हेलो चिल्ड्रन, आज हम आपको फिजिक्स में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। इस नए टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जानने के पहले, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक वर्ड आया था जिसको हम लोग कहते थे चार्ज। चार्ज, इस चार्ज के बारे में बताए थे वहां डिटेल में कि चार्ज होता क्या है। चार्ज के बारे में डिटेल में बताए थे कि चार्ज क्या है, इसके बारे में हम बता दिए थे। साथ साथ ये भी बताए थे कि ये जो चार्ज है, इस चार्ज का दो प्रॉपर्टी होता है। चार्ज रेस्ट में भी रह सकता है, चार्ज इन मोशन में भी रह सकता है। चार्ज रेस्ट में भी रह सकता है, चार्ज मोशन में भी रह सकता है। अब कहता है कि जब चार्ज रेस्ट में भी रहेगा, चार्ज मोशन में भी रहेगा, तो उसके प्रॉपर्टी का क्या होगा? क्या उसका प्रॉपर्टी सेम होगा या प्रॉपर्टी डिफरेंस होगा? तो कहता है कि चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो उसका प्रॉपर्टी दूसरा होता है। वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसका इंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। जब उसका इंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है, इसलिए उसको एक अलग ब्रांच बना दिया गया। क्या ब्रांच बना दिया गया? चार्ज जब रेस्ट में रहेगा तो उसको पढ़ने के लिए फिजिक्स में एक ब्रांच बनाया गया जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वहां बताए थे। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। यहां हम लोग कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है भाई? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जो रेस्ट में है। अब वही चार्ज जब मोशन में आ गया तब क्या होगा? तो कहता है कि वही चार्ज जब मोशन में आ जाता है तो उसका इंटायर प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इसलिए उसके लिए फिजिक्स में एक नया ब्रांच बनाया गया है। इसी को कहा जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कह सकते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जिसमें हम लोग वैसे चार्ज के बारे में पढ़ते हैं जो मोशन में हो। मतलब कह सकते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी is the branch of physics in which we study about the properties of charge in motion। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। एक फिजिक्स का एक ब्रांच है, एक हिस्सा है, इन विच वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज इन मोशन। कैसा फिजिक्स का ब्रांच है? जिसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं? अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं। कैसा चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करते हैं? इन मोशन। जो चार्ज मोशन में है उसके प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब जब ये जान गए कि भाई ये जो चार्ज है मोशन में है, मोशन में है मतलब फ्लो करेगा, ट्रेवल करेगा। तो ट्रेवल करता है तो कैसे करता है? कोई चार्ज अपने आप ट्रेवल करता है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए कोई बॉडी पर है, बॉडी से
कैसे ट्रेवल करता है, वो कोई चार्ज मोशन में होता है, तो मोशन में है तो कैसे होता है, सॉलिड में कैसे ट्रेवल करेगा, लिक्विड में कैसे मोशन में होगा, गैस में कैसे मोशन में होगा। तो कहता है कि चार्ज ऐसे ही मोशन में नहीं होता है, चार्ज को मोशन में करने के लिए, चार्ज को ट्रेवल करने के लिए एक कैरियर चाहिए, चार्ज को ढोने वाला चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर। इसको हम लोग कहते हैं चार्ज कैरियर। चार्ज ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह मोशन में नहीं होता है, चार्ज ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह फ्लो नहीं करता है। चार्ज को मोशन में करने के लिए, चार्ज को फ्लो में करने के लिए एक कैरियर चाहिए, एक ढोने वाला चाहिए, जो जिससे होकर के चार्ज फ्लो करेगा या जिससे होकर के चार्ज मोशन में आएगा, उसको हम लोग कहेंगे चार्ज कैरियर, या इसी को हम लोग कहते हैं करंट कैरियर भी कहते हैं, या इसी को हम लोग कहेंगे करंट कैरियर भी कहेंगे। जैसे इन सॉलिड, सॉलिड में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? कोई बॉडी सॉलिड है तो सॉलिड में चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? तो कहता है कि सॉलिड जैसे कंडक्टर, कोई कंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? तो कहता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें होता है? कंडक्टर में होता है। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्या चार्ज कैरियर का काम करता है। हम इसी तरह कंडक्टर को भी डिफाइन करते हैं। कंडक्टर का डिफिनेशन पढ़े होंगे इसके पहले कि कंडक्टर किसको कहते हैं? जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को कंडक्टर कहते हैं। और इसी कंडक्टर, इसी इलेक्ट्रॉन से होकर के, इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन से होकर के चार्ज फ्लो करता है, चार्ज मोशन में करता है। तो ये यहां फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम किया। इंसुलेटर, इंसुलेटर में कौन चार्ज कैरियर का काम करता है? इंसुलेटर में चार्ज कैरियर का काम कौन करेगा? जब चार्ज कैरियर रहता तो बेचारा को हम इंसुलेटर क्यों कहते हैं? इसका मतलब है इसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, नो करंट कैरियर, इसमें कोई करंट कैरियर्स नहीं होता है। इंसुलेटर में, बैड कंडक्टर में कोई करंट कैरियर नहीं होता है, और कोई करंट कैरियर नहीं होता है, इसीलिए उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं, इसीलिए उसको हम लोग बैड कंडक्टर कहते हैं। अब आ जाइए, एक होता है सेमी कंडक्टर, नाम सुने होंगे। सेमी कंडक्टर में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? तो यहां भी होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, वही चार्ज कैरियर का काम करता है। यहां एक और होता है, होल्स होता है, होल्स। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन, आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज कैरियर है, और जो होल्स होता है वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? नेगेटिव चार्ज कैरियर का काम करता है, और होल्स जो होता है, होल्स क्या करता है? पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है। तो ये तो हो गया सॉलिड में। सॉलिड में करंट कैसे फ्लो होता है, चार्ज कैसे फ्लो होता है। तो सॉलिड में, सॉलिड को हम लोग तीन भाग में बांट दिए, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर। कंडक्टर में जो चार्ज फ्लो होता है, जो करंट फ्लो होता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ चार्ज कैरियर का काम करता है।
इंसुलेटर में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता है, कोई करंट कैरियर नहीं होता है, इसी कारण इसको इंसुलेटर कहते हैं। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, कोई इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जहां तक सेमीकंडक्टर की बात है तो सेमीकंडक्टर में दो तरह का चार्ज कैरियर होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, नेगेटिव चार्ज कैरियर का काम करता है। एक होल होता है जो कि पॉजिटिव चार्ज कैरियर का काम करता है। ये तो हो गया सॉलिड में। जरा हम लोग देखें लिक्विड में कैसे करंट फ्लो होता है, कैसे चार्ज फ्लो होता है। इन लिक्विड में, लिक्विड कैसा लिक्विड, पहली बात तो यह लिक्विड बहुत तरह का होता है। तो वैसे लिक्विड जिससे करंट फ्लो होता है, जिससे चार्ज फ्लो होता है, वैसे लिक्विड को हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोलाइट करते हैं। इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जैसे NaCl कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट है। CuSO4 कह सकते हैं, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। लिक्विड है, NaCl लिक्विड के फॉर्म में है, CuSO4 यदि लिक्विड के फॉर्म में है तो इससे करंट फ्लो होता है, चार्ज फ्लो होता है। इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। ये लिक्विड होने के बावजूद भी इसमें करंट फ्लो होता है। तो अब कहता है कि यह जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें दो तरह का चार्ज कैरियर होता है, दो तरह का करंट कैरियर होता है। एक होता है पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस जैसे यही है। इसको यदि एग्जाम्पल हम लोग कहें तो सोडियम, ये हो गया पॉजिटिव आयन, या Cu++, ये पॉजिटिव आयन है। नेगेटिव आयन जैसे एग्जाम्पल कहिए Cl- नेगेटिव आयन हो गए, SO4 नेगेटिव आयन हो गए। तो यहां सोडियम आयन, कॉपर आयन, ये सब क्या है, पॉजिटिव आयन। ये पॉजिटिव आयन है, ये चार्ज कैरियर का काम करता है लिक्विड में। उसी तरह क्लोरीन है, सल्फेट है, ये सब क्या है, नेगेटिव आयन है। ये चार्ज कैरियर का काम करता है। ये सब होता है इलेक्ट्रोलाइट में होता है या लिक्विड में होता है, जिसकी सहायता से करंट फ्लो होता है या चार्ज फ्लो होता है। ये तो लिक्विड में हो गया। इन गैस, गैस में चार्ज कैरियर का काम कौन करता है, करंट कैरियर का काम कौन करता है? तो कहता है कि गैस में जनरली करंट नहीं फ्लो होता है, चार्ज फ्लो नहीं होता है गैस में, नॉर्मल केस में। स्पेशल केस में गैस से होकर के भी चार्ज फ्लो हो सकता है, करंट फ्लो हो सकता है। वैसे गैस में चार्ज कैरियर का काम करता है, यहां होता है पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। गैस में पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है यही चार्ज कैरियर का काम करता है। लेकिन जैसा कि अभी आपको हम बताए कि नॉर्मल केस में गैस से होकर के चार्ज फ्लो नहीं करता है, चार्ज गैस से होकर के करंट फ्लो नहीं होता है। यह स्पेशल केस में होता है। कब होता है? स्पेशल केस में होता है एट हाई पोटेंशियल एंड लो प्रेशर। नॉर्मल केस में गैस से कोई चार्ज फ्लो नहीं करता है, गैस से कोई करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन स्पेशल केस में यदि हम
पोटेंशियल हाई कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा कर दें, या प्रेशर बहुत लो कर दें, इस केस में गैस से भी चार्ज फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है, और उस केस में वहां पॉजिटिव आयन या जो इलेक्ट्रॉन होता है वही चार्ज कैरियर का काम करता है। तो ये तो हो गया कि कोई सॉलिड से, लिक्विड से, गैस से जो चार्ज फ्लो होता है या करंट फ्लो होता है, तो वहां चार्ज कैरियर का काम, करंट कैरियर का काम कौन करता है, कैसे चार्ज फ्लो होता है, कैसे करंट फ्लो होता है। अब जरा हम लोग देखें, अब कुछ टर्म देखें। अब धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े तो चार्ज फ्लो होना तो अब शुरू हो गया। अब चार्ज फ्लो होना जब शुरू हो गया तब क्या होगा भाई? जैसे कोई सॉलिड से, कोई कंडक्टर से, कोई सेमीकंडक्टर से, कोई लिक्विड से, कोई गैस से, मान लेते हैं चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, करंट फ्लो होना शुरू हो गया। तो अब वहां हम एक टर्म यूज करते हैं, एक कॉमन टर्म यूज करते हैं। इस टर्म को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। एक टर्म हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसको कहा जाता है? जैसे अभी हम बताए, जैसे कोई कंडक्टर है, चार्ज फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो कहता है द फ्लो ऑफ चार्ज through any cross section area of a conductor per unit time is called इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? तो कह सकते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज। जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है। अब चार्ज फ्लो हो रहा है, चार्ज कैरियर का काम कौन कर रहा है, वो बात अलग हो गया। अब उस पर हम लोग नहीं ध्यान देंगे कैसे चार्ज फ्लो हो रहा है। अब हम लोग ए पर आ गए कि कोई कंडक्टर से चार्ज फ्लो हो रहा है, तो कोई क्रॉस सेक्शन एरिया, कहीं पर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हम ले लें, तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू। कितना समय में? टी समय में। टी समय में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? तो कहता है टी समय में चार्ज फ्लो हो रहा है क्यू। तो कहता है द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से जो चार्ज फ्लो होता है कंडक्टर के पर यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और इसका एक सिंबल होता है, इट इज डिनोटेड बाय आई से इसको डिनोट करते हैं। सो इलेक्ट्रिक करंट क्या कहेंगे? चार्ज बाय टाइम, या इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करेंगे, इसको कहेंगे क्यू बाय टी कहेंगे। आई इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाय टी हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं क्या भाई, कि किसी कंडक्टर के किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं,
the rate of flow of charge, the rate of flow of charge the rate of flow of charge with time through any cross section area of a conductor is called electric current। सेम चीज है, जैसे यहां हम लोग कहते हैं द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, या इसी को कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ टाइम। रेट का मतलब होता है पर यूनिट विथ टाइम मतलब पर यूनिट टाइम। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का फ्लो होने का रेट मतलब पर यूनिट। तो चार्ज का फ्लो होने का जो रेट होता है टाइम मतलब टाइम पर यूनिट टाइम थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करेंट। तो किसी कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो यूनिट टाइम से कितना चार्ज फ्लो होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट किसको कहते हैं? कहता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो चार्ज फ्लो हो रहा है कांस्टेंट चार्ज है, एक कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है तो सीधे हम लोग चार्ज बाय टाइम कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि यही कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है वेरिएबल टाइम है, टाइम वेरिएबल है, चार्ज वेरिएबल है। जब चार्ज वेरिएबल क्वांटिटी रहे, एक सर्टेन टाइम में सर्टेन चार्ज फ्लो नहीं होकर के टाइम चेंज होता है तो चार्ज भी टाइम चेंज होता है, तब हम लोग करंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो कहता है इस केस में कोई क्रॉस सेक्शन एरिया से स्मॉल टाइम में स्मॉल चार्ज देख लेंगे कि एक शॉर्ट टाइम इंटरवल से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। तो शॉर्ट टाइम इंटरवल से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है तो शॉर्ट टाइम इंटरवल स्मॉल चार्ज बाय शॉर्ट टाइम इंटरवल को हम लोग कहेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। इसको हम लोग आई से ही डिनोट करते हैं, इसको कहा जाता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, या इसी को हम लोग कहेंगे डी क्यू बाय डी टी। मतलब सीधी सी बात यह है कि यदि चार्ज कांस्टेंट क्वांटिटी है, कोई कंडक्टर से जो चार्ज फ्लो हो रहा है कांस्टेंट टाइम में कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है, तब हम लोग सीधा सीधी कहेंगे आई मतलब करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। और वही कंडक्टर से यदि वेरिएबल चार्ज फ्लो हो रहा है तब क्या करेंगे, एक शॉर्ट टाइम इंटरवल में अमाउंट ऑफ चार्ज स्मॉल चार्ज का वैल्यू निकाल लेंगे स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल टाइम। या क्या करेंगे, कोई चार्ज को टाइम के रेस्पेक्ट में यदि चार्ज दिया हुआ है वेरिएबल चार्ज है तो वेरिएबल चार्ज है तो उस वेरिएबल चार्ज को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो चार्ज टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा करंट का वैल्यू हो जाएगा। अब जरा इसका हम लोग यूनिट भी देख लें। ऐसा यूनिट क्या होता है? सीधी सी बात है, चार्ज का होता है कूलम, टाइम का हो गया सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। लेकिन यह कूलम पर सेकेंड को एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है एम्पियर, जिनका नाम था एम्पियर, उनके नाम पर दे दिया गया है, इसलिए इसको हम लोग एम्पियर भी बोलते हैं। या तो इसको एम्पियर कहेंगे या इसको कैपिटल में ए कहेंगे। और इसका डायमेंशन
जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका फंडामेंटल यूनिट है एम्पियर, और इसका डायमेंशन भी इसको कैपिटल आई से डिनोट किया जाता है या कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है। तो ये हो गया करंट का, हो गया यूनिट, हो गया डायमेंशन, हो गया। अब जरा हम लोग देखें कि यह जो एम्पियर है, दरअसल कोई कहे कि 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है। डिफाइन 1 एम्पियर किसको कहेंगे? तो I इक्वल टू क्या कहेंगे? Q बाई टी, या Q को हम लोग कह सकते हैं NE बाई टी भी कर सकते हैं। तो ये क्या कहेंगे? ये Q इक्वल टू 1 कूलम, 1 कूलम टाइम इक्वल टू 1 सेकेंड, तब करंट हो जाएगा 1 एम्पियर। मतलब यदि कोई कंडक्टर से 1 कूलम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तब जो अमाउंट ऑफ करंट होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर कहेंगे। मतलब 1 ampere is that amount of current, that amount of charge which when flow through any cross section area of conductor in 1 second। यदि 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर से, 1 कूलम चार्ज फ्लो होता है किसी कंडक्टर से 1 सेकेंड में, तो जो करंट होगा उसको हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। या ऐसे भी आप जानते हैं 1 एम्पियर, 1 कूलम किसको कहते हैं? सिंस 1 कूलम किसको कहते हैं? तो 6.25 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन को। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे 1 सेकेंड में, तब उसका जो करंट होगा उस करंट को हम लोग कहेंगे 1 एम्पियर। किसी कंडक्टर से 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करे 1 सेकेंड में, तब उससे जो करंट फ्लो होगा उस करंट को हम लोग कहते हैं 1 एम्पियर। तो हम जैसा कि आप जानते हैं 1 कूलम बहुत बड़ा चार्ज है, तो 1 एम्पियर भी बहुत बड़ा करंट होगा। तो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट हम लोग देखते हैं। प्रैक्टिकल यूनिट क्या है? हम लोग कभी कभी यूज करेंगे मिली एम्पियर, 10 टू द पावर -3 एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कभी कभी यूज करते हैं, 10 टू द पावर -6 एम्पियर। 1 नैनो एम्पियर हम लोग यूज करेंगे, 10 टू द पावर -9 एम्पियर का। तो ये तो हो गया करंट का प्रैक्टिकल यूनिट, हो गया कि इसका डायरेक्शन हो गया। और एक चीज और, करंट में डायरेक्शन है फिर भी क्या है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट क्या है? स्केलर क्वांटिटी।